नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनजीओ न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ रूपम कुमार। हमारे साथ हैं अभी पंकज, जिन्होंने बताया कि संदीप पात्रा ने किस प्रकार अपना राज तिलक पर बयान दिया है और किस प्रकार उन्होंने करारा जवाब दिया। आइए देखते हैं इस न्यूज़ में। संदीप पात्रा ने जिस तरीके से बोला है कि तिलक लगाने से कोई हिंदू नहीं होता, हिंदुत्व दिल में होनी चाहिए, और आपने भी तिलक लगाया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये देश और हिंदू धर्म क्या संदीप पात्रा के बाप की पपौती है, बाप की जागीर है, ये तय करेंगे। हिंदू धर्म को इन्होंने पेटेंट करा रखा है। अजीब सा सवाल है। यहाँ लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो भाजपा की आइडियोलॉजी को नहीं मानते। ये लोग देशद्रोही लोग हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। देश ने देखा है, इनके बाप दादा भी इनको नहीं मानते थे। भाजपा को सरकार में नहीं आने दिया तो क्या हमारे पूर्वज जितने लोग थे वो देशद्रोही हैं? सवाल उठता है कि आप चंदन लगाना और जयचंदों की बात की, ये वही जयचंद लोग हैं। एक चोर कह रहा है कि मैं क्या चोर हूं? जयचंद तो आप हो संदीप पात्रा जी। आपकी पूरी टीम है जयचंद आधुनिक भारत का, जिसने भारत को बर्बाद किया है। 1941 में सिंध प्रांत में आपकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई थी, वित्त मंत्री थे। मुस्लिम लीग के फजाउल्लाह के साथ सरकार बनाए थे, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की थी। 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह खां जिन्ना के साथ आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने सरकार बनाई और भारत को टुकड़े टुकड़े किया, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, ये आरएसएस वाले विक्टोरिया को सलामी ठोक रहे थे। ये जयचंद कौन है? एक जयचंद पूछ रहा है। और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भाजपा आरएसएस के लोग लगातार देश में कर रहे, देश को बर्बाद कर रहे, क्या जवाब देंगे? संदीप पात्रा जी, आप 12 हिंदू राम में डॉक्टर थे। एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, उस मामले में लिपापोती कर दी गई। संदीप पात्रा जी, देश में नॉन बैंकिंग कानून है, फिर आप बगैर इजाजत लिए आपने नॉन बैंकिंग संस्था खोली, जिसमें पीसी ज्वेलर्स के बलराम गर्ग सरीखे लोग भी पार्टनर थे। 66.5 लाख रुपए, 500 और 1000 रुपए के नोट जमा हुए थे। क्या आप बताएंगे ये देश आपके कहने से चलेगा? संदीप पात्रा जी, 27 लाख रुपया ओएनजीसी में फ्री का हराम का खाते, हरामखोर हैं और ओएनजीसी को डुबोने का काम किया। संदीप पात्रा जी ने लोकसभा चुनाव के दरमियान ये बात चुनाव आयोग से छुपाने की कोशिश की। संदीप पात्रा जी, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक होनहार बेटी खोया है। क्या आपकी ज़मीर, आपकी नैतिकता उस बेटी के लिए कभी आपने आवाज बुलंद की? आपके राम राज्य में, जिसे आप राम राज्य कहते हैं, एक्चुअली उत्तर प्रदेश में रावण राज है, माफिया राज है, गुंडा राज है, बलात्कारियों का राज है। जब एक चिन्मयानंद हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, 49 सीढ़ी था, आप उस पर बात की। कुलदीप सेंगर, उत्तर प्रदेश की ही एक बेटी, देश की बेटी के साथ बलात्कार किया, उसके पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की, ट्रक से कुचलवा के मरवा दिया। क्या आप उस पर कुछ बात किया? बिहार में पतौर गांव में एक आम चुनने के लिए एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, गला रेत कर हत्या कर दी गई, उस मामले की रफा दफा कर दी गई। अभी हाल में आपने देखा कमतौल में, दरभंगा के कमतौल में रजदौन गांव में एक बलात्कार की घटना हुई। क्या आपने उस पर किया? ये पालघर की घटना पर इटली तक पहुंच रहे थे। ये तो शुक्र है कि उसका वीडियो वायरल हो गया। वीडियो बनाने वाले को हम सैल्यूट करते हैं, जिसने देश में अमन भाईचारा कायम करने में मदद की। संदीप पात्रा खाते देश का है और देश को ही बर्बाद करने का काम करते हैं। संदीप पात्रा, आप जो फ्री का खा रहे हो देश का, आप आधुनिक भारत के जयचंद हो, आपको दूसरे को कहने का हक नहीं है। और आपके गलत भाषा बयानी के कारण आज राजीव त्यागी जैसे होनहार वीरमान नेता को खोया है, प्रवक्ता को खोया है। कांग्रेस पार्टी के सभी विंग के लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि संदीप पात्रा पर कार्रवाई हो, इसकी मांग करें, इसके लिए आंदोलन चलाएं, ताकि फिर कोई भारत मां का सपूत, कोई बेटा इस तरीके की का शिकार न हो। कौन है संदीप पात्रा? संदीप पात्रा, आप बेरोजगारी के लिए नहीं बोलते, आपके मुंह में दही जमा हुआ है, सरकारी दलाली का फेविकॉल जमा हुआ है। देश में मां बहनों की बेटियों की इज्जत आबरू लुट रही है, उसके लिए आपकी जुबान नहीं निकलती। देश में बेकारी है, सीमा पर तनाव है, नेपाल जैसा 2 करोड़ का देश
हमारे देश पर बार बार फायरिंग करता है। नेपाल के पानी छोड़ने के कारण पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ आई। संदीप पात्रा बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई आवाज बुलंद नहीं करते। देश के मजदूर जब मोदी जी के अनप्लान लॉकडाउन के कारण घरों में मरने को मजबूर हुए, देश की जनता अस्पतालों में इलाज के बगैर मर रही है, उसके लिए संदीप पात्रा का आवाज नहीं उठता। संदीप पात्रा को, ये संदीप पात्रा मदारियों की टोली का सबसे बड़ा बंदर है। इसको इसी बात का सरकारी पैकेज दिया जाता है कि ताकि ये अपना उछल कूद कर खेल दिखाए। ये पढ़े लिखे लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। सिर्फ जिस प्रकार राम मंदिर बनाया गया और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये शुभ मुहूर्त नहीं था और फिर भी ये किया गया, तो बीजेपी का बयान आया कि उनको बुलाया नहीं गया था, इस तरीके से वो बौखलाए हुए बयान दे रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? प्रभु श्री राम भाजपा के लोगों के हैं अकेले क्या? इनके बाप की बपौती हैं। प्रभु श्री राम भारत के कण-कण में बसे हैं। सबके प्रभु श्री राम हैं, सबके आराध्य देव हैं। जब वो शुभ मुहूर्त रियल में नहीं था, इस महीने में, चतुर्मास के महीने में जब भगवान शयन कक्ष में जाते हैं, इस समय शुभ मुहूर्त होने का मतलब नहीं होता। और तो और प्रभु श्री राम नारियों के सम्मान के लिए जाने जाते हैं, पत्नी के सम्मान के लिए जाने जाते हैं। रावण लंका में था, लंका तक की यात्रा तय की प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी के सम्मान में। प्रभु श्री राम भगोड़ा थोड़े थे मोदी जी की तरह जिन्होंने जसोदाबेन को छोड़ दिया। प्रभु श्री राम मां सीता के लिए, आज मां सीता होती तो तिल तिल कर मर रही होती। वो कहती कि कैसा ये भूमि पूजन है जिसमें नारी के सम्मान की बात नहीं है। क्यों नहीं मोदी जी जसोदाबेन जी को लेकर बैठे? आज पूरे देश की स्थिति जसोदाबेन की तरह बना दिया इन्होंने। न सुहागन है देश, न विधवा है, तिल तिल कर मर रही है जैसे जसोदाबेन जी भरी जवानी मर रही थी। सर, सचिन पायलट जी वापस आ गए कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी कह रही थी सचिन पायलट कभी छोड़ के ही नहीं गए, लेकिन बीजेपी का ये बयान आ रहा है कि वो छोड़ के गए थे और अब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मनाया है बड़ा पद देने के लिए, इसीलिए वो पार्टी में वापसी आए। भाजपा के लोगों को दूसरों के घरों में झांकने की आदत है, ये अपने घर में नहीं देखते। सचिन पायलट जी पार्टी छोड़े ही कब थे? उनके पिताजी भी कांग्रेस में थे और जिस पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो अपनी मांग रख रहे थे। कुछ बातों में मतभेद हो सकता है, भाजपा में वन मैन टू आर्मी की तरह बात चलता है। तो ऐसी स्थिति में आप एक बात समझाइए कि अगर पार्टी में अपने विचार को रखना, अपने पार्टी अध्यक्ष के पास में बात रखना, अपने पार्टी के बड़े नेताओं के पक्ष में बात रखना, ये भाजपा का मंसूबा टूट गया। जिस तरीके से पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या करने का कुत्सित प्रयास भाजपा के लोगों ने विधायकों की खरीद फरोख्त करने में, अंधभक्त बहुत खुश हो रहे थे कि सचिन पायलट टूट गई। अंधभक्तों, तुम्हारी किस्मत में पायलट नहीं सिर्फ टॉयलेट है जो मोदी जी ने बनाया है। ये मोदी जी के गुजरात विकास मॉडल है। इन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त करी। खुद उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में आप देखेंगे भाजपा में 167 सांसद कांग्रेस से गए हुए हैं। आज कर्नाटक में उन्होंने सरकार बनाया था, आज उन्होंने गोवा में बनाई, मध्य प्रदेश में बनाई। 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। किस तरीके से बोल रहे थे स्विस बैंक से धन लेकर आएंगे, लेकिन ये तो वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर आए जो हमारी आने वाली पीढ़ी को कर्जा चुकता करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी को बताना होगा, प्रधानमंत्री जी आप देश में रोजगार की बात कब करेंगे? हमारे आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी। आपका तो घर परिवार नहीं है, आप बे औलाद हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देश में सब आपकी तरह लोग नहीं हैं जो बे औलाद हैं। इन बे औलाद निकम्मे निठल्ले लोगों से देश को बचाने की जरूरत है। सिल्क के सूट में आज अचानक खादी हो गए, अंग्रेजों के दलाल मुखबिर आज राष्ट्रवादी हो गए। अब सवाल उठता है, जो लोग अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग थे, ये नाथूराम गोडसे को भारत रत्न देने की बात करते हैं। नाथूराम गोडसे अगर देशभक्त था, हिंदू था, तो जिन्ना को गोली क्यों नहीं मारा? गुलाम हुसैन इज़्ज़तुल्लाह को गोली क्यों नहीं मारा? ये अंग्रेजों के विक्टोरिया के सलामी ठोकने वाले लोग थे। ये देश में जो तमाम परिस्थिति है, माँ बहनों की इज्जत आबरू, महंगाई, शिक्षा, रोजगार की बात नहीं करते। दे दी हमें बेरोजगारी, बिना भूकंप, बिना अकाल, बड़नगर के ठग तूने कर दिया कमाल। इसने जो कमाल किया है, देश में हिंदू धर्म का ओहदा और कर, जिस तरीके से कालनेमी राक्षस ने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की, आज ये भारत की जनता को गुमराह कर रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं। कभी ये कहते हैं डीएनए टेस्ट कराओ, कभी ये कहते हैं
राज तिलक से कोई हिंदू नहीं होता है, तो आपको नहीं लगता कि ये लोकतंत्र का हनन हो रहा है? इस पे लोकतंत्र का हनन करने वालों पे कार्रवाई की जाए, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये लोग निकम्मे निकारे लोग हैं। डीएनए किसका पूछ रहे हैं? पहले तो खुद का अपना डीएनए टेस्ट कराते हैं ना। ये देश की जनता से डीएनए टेस्ट करने का धरने को दिया, बंदूक हो गए हवलदार। ये कोई देश के मालिक हैं, राजा हैं। जनता ने वोट दिया है। गीले चावल में शक्कर क्या गलती से मिल गई कि कुछ लोग खीर समझ बैठे, और देश की भोली भाली जनता ने गलती से भाजपा आरएसएस के हाथों में सरकार क्या दे दी। ये देश को अपने बाप की जागीर समझ बैठे। बगावत करने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए तो बस एक जीवी काफी है, जो अंधभक्त चाट रहे हैं। देश में इस समय अस्पतालों की जरूरत थी। देश के अस्पतालों में दवाइयों की जरूरत थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी। आप देख रहे हैं जिस दिन प्रतिदिन किस तरीके से देश में घटनाएं आती हैं। अभी कानपुर के कांसीराम अस्पताल में भाजपा का एक नेता खुले दिल से उन्होंने कहा कि हमारे सरकार कितनी निकम्मी निठल्ली है। उनके भाई की मौत हो जाती है, वहां कोई सुनने वाला नहीं है। जब एक नेता का कोई नहीं सुन रहा तो आम आदमी का कौन सुनेगा? किस तरीके से इनके ही रावण राज्य में अलीगढ़ में विधायक को पीटा जाता है, किस तरीके से इनके विधायक सारे मूक दर्शक बने हुए हैं। वन मैन टू आर्मी की तरह अमित शाह और मोदी देश को चला रहे हैं। देश की जनता का माइंड कंट्रोल किया जा रहा, मनी कंट्रोल किया जा रहा, देश की पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात करते। ये जानबूझकर देश में जब कोरोना था नहीं तो कोरोना जब आया लाया कौन, ये सवाल उठता है। जब 31 जनवरी को WHO ने चेताया था, प्रधानमंत्री जी को दिल्ली चुनाव बाद में कराने चाहिए, ट्रंप की गुलामी बाद में करनी चाहिए, 22 विधायकों की नीलामी बाद में करनी चाहिए, शिवराज सिंह चौहान पर स्मारक जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनता है तब तक लॉकडाउन नहीं लगाते। ये चीज बताना पड़ेगा। इनके कितने अफसर हैं, इनके कोई भी नेताओं की बात को नहीं सुनते। आपने उत्तर प्रदेश की घटना देखी होगी। उत्तर प्रदेश का अफसर मुख्यमंत्री की मीटिंग में वीडियो गेम खेल रहा होता है। इनके मंगल पांडे लूडो खेल रहे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं। देश की जनता से कोई मतलब नहीं। लेबनान में बम धमाके के बाद पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया। यहां पुलवामा धमाके के बाद सरकार बन जाती है। जो पुलवामा धमाका हुआ तो वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था? आप जांच नहीं पाए। प्रियंका गांधी की 1000 बसों की जांच हो जाती है। ये सवाल उठता है, ये सवाल उठता है कि भारत मां के वीर सपूतों के शहीद के नाम पर आप लोकसभा का चुनाव जीते, वो बताना पड़ेगा। अब तो भारतीय GDP हो सकती है आजादी के बाद सबसे बड़ी गिरावट। ये न्यायमूर्ति जी ने बोला। सरकार कब नींद से जागेगी? ये निकम्मी बहरी सरकार को नींद से जागना होगा। देश के युवाओं के रोजगार में बताना होगा। देश में मां बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए कानून बनाना होगा। ये लोग डर से नहीं बना रहे कि भाजपा में 200 से अधिक नेता बलात्कारी हैं, सीमा पर तनाव है, सरहद है। किस तरीके से यह डरपोक प्रधानमंत्री, सरेंडर प्रधानमंत्री ने चाइना को ब्रह्मास्त्र दे दिया। कोई देश मित्रों, न कोई देश घुसा था न ही कब्जा किया। तो ये आपके क्या रिश्तेदार लग रहे? प्रधानमंत्री जी, देश ने लीडर चुना है, डीलर नहीं चुना। आप चंदा लेने के चक्कर में चाइना को एक बहुत बड़ा ये दे दिया। देश पूछना चाहता है, देश के सामने में सच्चाई रखनी चाहिए। देश में अस्पतालों की व्यवस्था, स्कूल कॉलेजों की व्यवस्था, बाढ़ पीड़ितों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी जाते हैं बिहार में, कहते हैं डबल इंजन की सरकार। बिहार की जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार दी, तीनों इंजन फेल हो गया, भाजपा लोजपा जदयू। कोसी कमला गंडक बागमती नदी पर, महानंदा नदियों पर डैम का निर्माण होता तो आज इस तरीके देश में नहीं होता, लोग आत्मनिर्भर हो गए होते। प्रधानमंत्री जी जो बात बोलते हैं वो बात डिफिनिट नहीं करते। प्रधानमंत्री जी थोड़ा भी बहुत भी शर्म कर लिए होते। इतने भी निर्लज, इतने बेशर्म बनने की जरूरत क्या थी? आपने जो 2013-14 में बोला था जिन मुद्दों पर, उन मुद्दों को सरोकार करने की जरूरत थी, उन मुद्दों को पूरा करने की जरूरत थी। देश स्तब्ध है किस प्रधानमंत्री से। कि ऐसा प्रधानमंत्री जिस प्रधानमंत्री के कारण आज देश डूब रहा है। टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया देकर भाजपा को वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। मोदी जी के कारण आज लोग तिल तिल कर देश में मर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपसे देश नहीं चल रहा, आप जसोदाबेन जी की तरह छोड़ दीजिए। धन्यवाद।
देखा आप सबने, हमारे साथ पंकज जी मौजूद थे। जिस प्रकार संजीव पात्रा जी ने अभी बयान दिया था, उन्हीं के बयान को करारा जवाब दे रहे थे पंकज जी। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे NGO न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।